आज की वीडियो में अपन ये कैसेट एसी सर्विस करना सीखेंगे। ये कैसेट एसी जो है डाइकिन कंपनी का है, ZQ मॉडल है। इसके अंदर एक FQ मॉडल भी आता है जो बड़ा रहता। अभी पहले तो देखो, अब कैसेट एसी अगर फुल सर्विस कर रहे तो इसका पावर ऑफ कर लेना। पावर ऑफ करने अपने को कहीं तो भी MCB रहता, वो देख के ऑफ कर लिए तो हो जाता। फिर उसके बाद टेस्टर से चेक कर लेके कन्फर्म हो गए के बाद ही मशीन पूरा खोलना है अपने को। अब इसमें स्टार्ट कैसा करना है अपने को, ग्रिल खोलने के वास्ते फिल्टर खोलने के बाद में अंदर स्क्रू आए। फिल्टर खोलने के वास्ते अपने को सिंपल 2 लॉक हैं, एक बार बताता हूँ। अब यहाँ देखो, ये एक लॉक है, इसको दबा दे के ये 2 लॉक खुलते खिंच अपने को फिल्टर निकल जाता। फिल्टर जो है अपने को ऐसा यहाँ पे हैंग रहता। अब यहाँ से फिल्टर को उठा लेके निकाल ले सकते अपन। ये जो ग्रिल है ना, इसकी सिंपल ऐसे ही बेंड बने हुआ है, ये अपने को यहाँ लॉक में लगे हुआ रहता। निकाल लेते फिल्टर निकल जाता। फिल्टर एक साइड में रख लेंगे पहले। फिल्टर नीचे रख दिया मैं। अब देखो, ये ग्रिल खोलना है। ग्रिल खोलने के वास्ते सिंपल अपने को 4 स्क्रू आए, 1 2, यहाँ पे 1 है, 3, यहाँ 1 4। ये 4 स्क्रू खोलते कि अपने को ग्रिल खुल जाती। ये ग्रिल के स्क्रू लूज करने से पहले PCB के जो स्क्रू आए ये खोल लेना। PCB का ये जो ढक्कन है ये निकाल लेना। ये ढक्कन निकालने के बाद फिर ये रिसीवर को भी 2 स्क्रू लगे हुए अपने को। ये 2 स्क्रू खोल लेके जो ग्रिल से जो है इसका डिस्प्ले अटैच रहता, या डिस्प्ले जो है फिर डिस्टर्ब होता, अपने को ग्रिल नहीं निकलती। तो स्क्रू में निकाल लेके इसके जो वायरा हैं, इसका वायर और अपने जो फ्लैप्स है, इसका स्विंग का जो है जैक वो निकाल लेना। ये 2 निकालने के बाद में ग्रिल के स्क्रू निकाल लेना। अब अपने को यहाँ पे स्क्रू खोलने के वास्ते स्क्रू ड्राइवर यूज़ होने वाला है। फिर अब अंदर अपने को केबल टाई रहती, पाइप रहता ना, ड्रेन पाइप को केबल टाई लगे हुए रहती, जिप टाइप जिसको बोलते हैं, वो काट के निकालने के वास्ते अपने को कटिंग प्लेयर है। और अपने को सॉफ्ट ब्रश जो है, ग्रिल में अगर नॉर्मल डस्ट रहा तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर लेते अपन, नहीं बोले तो फिर उसको भी पंप से वाटर क्लीन कर लेते तो हो जाता उसका। तो सॉफ्ट ब्रश अपने को ग्रिल वेस क्लीन करने के वास्ते यूज़ होने वाला है। फिर अपने को यहाँ पे स्पैनर है। जो स्पैनर है अपने को, अगर ड्रेन ट्रे के स्क्रू नहीं खुले तो इसमें अपने को जो नट रहता ना, नट के टाइप में थ्रेडा बने हुए रहते, उसके ऊपर खोल ले सकते समझो स्पैनर से, अगर नहीं खुले तो। नहीं तो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खुल जाता। और सेकंड अपने को स्पैनर जो है, ब्लोअर का जो नट है ना, वो खोलने के वास्ते काम में आने वाला है बीच में। अब पहले ग्रिल तो खोल लेंगे, उसके बाद देखेंगे ये सामान कहाँ का, कौन सा सामान यूज़ हो रहा। अभी अपने को रिसीवर का जैक है, फिर अपने को इसका जो ग्रिल का जो जैक है वो यहाँ पे रहता। अब इसको सिंपल निकालने के लिए अपने को स्क्रू ड्राइवर के जो है इसके लॉक में ऐसा लगा के निकाल ले सकते हैं स्क्रू ड्राइवर। अब ग्रिल के स्क्रू खोलना है। ग्रिल को सिंपल वहाँ से उठा के इधर थोड़ा आगे से की तरफ पुश करना। पुश कर दिए के बाद यहाँ PCB गन, ये जो लॉक वो PCB गन ऐसा लगे हुआ रहता, वहाँ से निकाल ले सकते हैं। खैर अपनी ग्रिल निकल गई। ग्रिल का कंडीशन अच्छा ही है। तो अब इसको सॉफ्ट ब्रश मार लेंगे अपन। सॉफ्ट ब्रश से जो छोटा मोटा डस्ट है वो क्लीन कर लेंगे। अभी हो जाता। अब इसके बाद अपने को PCB खोलने का है। PCB खोलने के वास्ते पहले PCB के वायर डिस्कनेक्ट करना है। फर्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो वायर लगा हुआ है F1 F2 का, वो लूज़ कर लेंगे अपन। स्क्रू लूज़ कर लेके निकाल लेंगे। तो अब ये AC अपने को फर्स्ट टाइम खोल रहा है, ऐसा है, इसलिए यहाँ पे अपने को जिप टैक्स हुए लगे हुए हैं। तो अब कटिंग प्लेट से मैं इसके जिप टैक्स हुए निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। और यहाँ पे अपने को 3 जो वायरा हैं, 2 सेंसर्स के, ये वाइट और येलो, और एक ये एक्सपेंशन वाल का है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन मोटर आती। तो सिंपल ये अपन निकाल लेंगे। और अब इसमें देखो, जैक्स के अंदर एक अपने को चीज़ देखने को मिलती। नॉर्मल ये जैक खींचे तो नहीं निकलता अपने को, इसके ऊपर ऐसा लॉक बने हुआ है, देख सकते हैं। ये लॉक को ऐसा प्रेस करके निकाले तो निकलता है, खाली खींचे बोले तो कनेक्टर टूट जाता। अब दूसरे जगहों पे अपने को नहीं बने हुआ है वैसा, तो देख के निकाल लेना समझो। निकालते वक्त कनेक्टर पे कुछ भी लॉक है या प्रेस करके निकालना है क्या है। तो अपने को ये 3 निकल गए। तो अपन वायरा कौन से निकालना बोले तो जो अपने को मशीन से PCB के अंदर आ रहे साइडों से, वो वायरा देख लेना, पूरे देख के निकाल लेना। अब यहाँ तो ये 3 निकल गए। और एक अपने को यहाँ फ़ैन का भी है, ये जो कैपेसिटर को लगे हुए हैं, इसके अंदर कैपेसिटर के वायरा। अब यहाँ पे एक जैक है, ये जैक निकालते वक्त भी आराम से सब प्रेस करके निकालना है जैक को। फिर उसके बाद ये वायर अपने को PCB में यहाँ लगे हुआ है, देखो ये जो लॉक है इसके अंदर बने हुआ, वो लॉक को आराम से हटा के निकाल लेना। PCB खोलने के वास्ते अपने को देखो 3 स्क्रू हैं। फर्स्ट यहाँ एक स्क्रू है, फिर यहाँ पे एक स्क्रू है, ये 2 स्क्रू हैं, फिर मेन स्क्रू यहाँ पे है, मोटा वाला जो है। ये 3 स्क्रू खोल लेना है। ये 3 स्क्रू खोलते कि PCB आ जाती है अपने को। फर्स्ट टाइम खोलते वक्त स्क्रू थोड़े टाइट रहते, तो देख के आराम से खोलना। स्लिप हो गया बोले तो फिर परेशानी करते खोलना। टिप आना रहा बोले तो उससे लूज़ कर लिए तो और ईजी हो जाता। और इसकी PCB जो है नॉर्मल दूसरे PCB में से बहुत हैवी है,
एक को बोले तो इसके अंदर अपने को ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर बहुत वजन रहता, तो पीसीबी को अच्छा ताकत से होल्ड करना है अपने को, होल्ड करके आराम से पकड़ के निकालना है। तो खैर अब पीसीबी खोल लिया हमें। खोलने के बाद में कहीं तो भी सेफ साइड में रख देंगे। वाटर सर्विस करे वक्त पानी नहीं गिरे वैसा इसको सेफ रखना। फिर ये जो रिसीवर है अपने को ग्रिल के अंदर, इसको भी सेफ रखना। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कौन से भी पार्ट्स है तो अपने साइड में एक अच्छा सेफली रख देना, समझो पानी नहीं गिरे वैसा। अब ये अपना ग्रिल खुल गया, पीसीबी निकल गई। अब अपने को ड्रेन ट्रे निकालना है। ड्रेन ट्रे निकालने से पहले पर प्लास्टिक का जो कवर है वो भी निकालना अपने को ज़रूरी है। कई को बोलते हैं साइड में जो वायरा है ना, ये वो अपने को ड्रेन ट्रे के अंदर से आ रहे, इधर अंदर से थोड़े वायरा अपने को बाहर से भी आते। तो इसको सिंपल 2 स्क्रू थे वो निकाल लिया हमें। यहाँ एक कोने में, यहाँ एक कोने में स्क्रू आए। अब इसके बाद अपने को ड्रेन ट्रे खोलने का है। ड्रेन ट्रे जो है अपने को थर्माकोल की बनी हुई है। खोलते वक्त ज़रा ध्यान से खोलना है। तो खैर इसको सिंपल 4 स्क्रू है 4 साइडों में, 1 2 वो साइड में। ये 4 स्क्रू खोलते कि ड्रेन ट्रे निकल जाती है अपनी। अगर और अपन को इसमें और एक चीज़ का एहतियात करना है। पहले ड्रेन ट्रे खोलते वक्त अपने को मालूम हो जाता, समझो स्क्रू खोलने के बाद ड्रेन ट्रे कहीं भी झुक गई बोला तो पानी है वैसा, तो यहाँ पे अपने को ड्रेन का लब्बर है, ये लब्बर निकाल के एम्प्टी बकेट रख के पानी उसका निकाल लेना पूरा। वो हो गए के बाद आराम से पूरे स्क्रू खोल लेना। अभी 4 स्क्रू खोल लेके ड्रेन ट्रे निकाल लेंगे। चारों तरफ से इक्वल निकालना है अपने को, निकाल के आराम से नीचे लेने का है। अगर पानी वानी रहा बोले तो या तो अपने आंख पे गिरता या साथ वाले के आंख पे गिर जाता, अगर नहीं देख के निकाले तो अब मशीन का कंडीशन देखेंगे अब अपन कैसा है। ड्रेन ट्रे में तो उतना ज़्यादा डस्ट नहीं है अपने को, नॉर्मल थोड़ा लाइट डस्ट है। इसको वाटर सर्विस कर लेंगे अपन पंप से, चले आता समझो। अब इसके बाद अपने को ड्रेन ट्रे खोलने के बाद में ब्लोर है। ब्लोर खोलने के बाद से देखो अपने को सिंपल ऐसा नट है। ये नट जो है अपने को आमतौर पे टूट जाता। अब ये ZQ मॉडल में अपने को प्रॉब्लम है, अब ये नट खोलते वक्त टूट जाता, ब्रेक हो जाता। तो उसके बाद अगर ये नट टूट गया बोले तो अंदर अपने को एक लोहे का नट आता, उसको फाइल से फाइलिंग करके त्रेड़ा बना के खोल ले सकते समझो। तो खैर अब ब्लोर तो खोल ले तुम्हें, देखिए आराम से खोलेंगे। अब मशीन का कंडीशन देखो, कॉइल जो है थोड़ा साफिश है, ज़्यादा अपने को डस्ट नहीं है, थोड़ा धूल धूल के टाइप में डस्ट है समझो, लेकिन आमतौर पे जो कीचड़ के टाइप में डस्ट रहता है ना वैसा नहीं है। ड्रेन का जो पंप है वो भी अपने को साफ़ ही है। तो अब अपने को केबल टाई है जो है ये कट करने के वास्ते अपने को कटिंग प्लेयर काम में आने वाला है। वायर कटर रहा तो और ईजी हो जाता अपने को। खैर अपन अब ब्लोर खोल लेंगे। ब्लोर तो इजीली खुल गया अपने को। अब ये नया मशीन है बोल के ऐसा नट लूज करते कि निकल गया अपने को, नहीं बोले तो क्या होता आमतौर पे दूसरे मशीनों पे अपने को। अब ये देखो ब्लोर निकालने के बाद में ये जो वॉचर है, ये वॉचर निकलने सताता। आप देख रहे हो इसको चिपक गया है, वैसी चीज क्या होता मशीन के साथ चिपक जाता है ये वॉचर। और ये वॉचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को। कभी भी एसी अगर पूरा सर्विस कर रहे हो या ब्लोर वे खोले बोले तो ये वॉचर ज़रा संभाल के रखना। इसका नट वॉचर, नट तो खैर फिर भी मिल जाता लेकिन ये वॉचर नहीं मिलता। कहीं को बोले तो पूरी मोटर जो है इसके ऊपर ही डिपेंड है। इसके अंदर देख सकते हैं डी बने हुआ है। ये जो डी है अपने को ये शाफ्ट पे ऐसा कनेक्ट रहता, शाफ्ट पे देखो यहाँ पे डी बने हुआ है सेम। तो यहाँ पे अपने को उसके ऊपर जो मोटर को जो है ये नटिज पूरा ब्लोर से कनेक्ट करता समझो, कनेक्ट करके फिर आता। अगर ये अपने को वॉचर घूम गया बोले तो ख़त्म है मसला फिर। खैर अब इसको वाटर सर्विस कर लेंगे। वाटर सर्विस करने का से सिंपल अपने पास पंप है और कवर है, वो कवर वे लगा लेंगे। उससे पहले जो है अपन अब कभी भी कौन सा भी एसी सर्विस करो उसके जो मोटर्स हुए रहते हैं अंदर उसको कवर करना। अब यहाँ पे जो है ये जैक में पानी हुए चले गया बोले तो फिर प्रॉब्लम होता अपने को। अब सिंपल जो डस्टबिन कवर्स आते हैं ना ब्लैक कलर हरे कलर के, तो कौन सा भी एक कवर ले लेके या फिर अपने पास पॉलीथीन वो रहा तो वो कवर लगा लेना। मोटर भी नहीं भीगना और ख़ास तौर पे ये जैक जो है उसमें तो पानी जाना ही नहीं, तो वो कवर वे कर लेंगे अपन। कवर कर लेके उसके बाद जो अपना कैसेट कवर रहता है ना जो ड्रेन वाटर है वो पकड़ने के वास्ते वो पूरा लगा लेके रेडी कर लेता हूँ पहले मैं। जैसा कि आप देख सकते इसको मैं कवर लगा दिया पूरा, पानी कहीं से भी नहीं आ सकता इसमें। अगर पानी गया भी बाई चांस कवर वो कुछ लूज होके चले गया बोले तो अपने पास तो एयर ब्लोअर वगैरह रहता ना उससे पूरा ड्राई कर लेगा, पानी पूरा निकाल देंगे, कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद इसका जो ब्लोअर रहता है वो फिट करना। खैर अपन मोटर को कवर वे लगा दिए। कवर लगाने के बाद में इसमें जो साइड में जो वायर केबल्स हुए हैं उसको भी आराम से सीलिंग पे कर देंगे पूरा, ताकि इसमें भी पानी नहीं जाना। ये सब साइड में रख देके अब ये ड्रेन पाइप जो है इसकी केबल टाई कट करेंगे।
केबल टाई कट कर लिए के केबल टाई निकाल देंगे। अब देखो इसके ऊपर एक वाइट मार्क उतरे हुआ रहता, ये वाइट मार्क अपने को फिर जिप टैग जब लगाते ना अपन तो यहाँ पे लगाना बोल के रहता वो मार्क। अब ये पाइप निकालना तो एकदम सिंपल है, आराम से निकाल ले सकते। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके ऊपर जो है केबल टाई अगर अपन मारे समझो तो अपना पाइप जो है यहाँ पे कनेक्ट होके यहाँ पे अपने को जिप टैग लग जाता है, यहाँ लॉक हो जाता पाइप। अगर यहाँ आगे मार दिए समझो जिप टैग तो जो पाइप है इसका मुंह से छोटा हो जाता जिप टैग लग के। उसके बाद जब निकालते ना, निकालते वक्त बहुत सताता। और अब यहाँ पे देखो हिलना तैयार रहते अपना हाथ काटने का वास्ते। जो फिन्स है ना आखिरी तेज़ है ये, तो इसलिए क्या है अक्लमंदी इसमें है कि ये जो कंपनी वाला अपने को मार्क दिया वो मार्क पे जिप टैग मारना। यहाँ पे जिप टैग लगा दिए बोले तो निकालते वक्त आराम से, ज़र्रा ही नहीं इतना बाहर आ गया समझो, आते कि पूरा पाइप आराम से निकल जाता बस। खैर अब मैं जो अपना कवर है वो कवर लगा देता हूँ, कवर लगा के वाटर सर्विस करेंगे। तो अब अपना कवर लग गया, नीचे बकेट भी लगा दिए, डायरेक्ट नीचे भी रख सकते हैं। अब तरह कुर्सी हुए रख के रख दिया, कहीं को बोला तो डायरेक्ट पानी उसमें गिरना बोल के। तो अब कवर देखो मैं कहाँ लगाया बोले तो अभी साइड में देखो मशीन के जो गैप रहता ना सीलिंग से, अब ये मशीन को ज़्यादा गैप नहीं रहता, ज़्यादा 1-2 उंगलियाँ भी नहीं जा रहे मेरे सीधे से। तो इसके अंदर कवर अपना बड़ा है तो आराम से उसके अंदर पूरा सीलिंग में रख दिया कवर। नहीं बोले तो अगर ज़्यादा गैप है बोले तो अब इसको देखो सिंपल, जहाँ पे ये मशीन हैंग होती है ना उसके बाजू गैप दिख रहा होगा, वो गैप में ऐसा केबल टाई मारे हुए रहते अपने कवर को, उस पर हैंग करके आराम से लगा दे सकते। अब खैर कवर लग गया, वाटर सर्विस करने वाले अपन। और कभी भी मैं सर्विस करने से पहले क्या करता हूँ, मतलब पूरा डीप क्लीन करने से पहले एक बार कॉइल को पूरा भिगा देता हूँ, भिगा दे के रख देता हूँ। अब ऐसा भिगा दिए तो क्या होता, जो डस्ट है वो भीगना शुरू हो जाता, भीग के जो है फिर बाद में एक साइड से पूरा आराम से क्लीन करो तो पूरा साफ हो जाता अपने को जल्दी जल्दी, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ड्रेन पंप में देखो सिंपल ये साइड से थोड़ा क्लीन कर लेना, फिर यहाँ से 2 साइड से पानी मारना, उसको 2 साइड से पानी मार दिया तो अपना पंप क्लीन हो जाता। उसके बाद जो पाइप है वो पाइप में गन लगा के पाइप में भी पानी मार लेंगे। खैर मैं मार लेता हूँ पानी। और एक जो है सर्विस खाली अपने को यहाँ का कॉइल नहीं करना है, ये साइड भी कॉइल क्लीन करना है, 2 साइड, फ्रंट से बैक से 2 साइड से कॉइल क्लीन करके उसके बाद ये जो साइड में थर्माकोल है ये थर्माकोल को भी क्लीन करना है। थोड़े कंडीशंस में अपने को, अब ये AC तो एकदम साफ़ है, अब थोड़े दूसरे एसीओ में कैसा रहता है ये पूरा काला काला होकर रहता, डस्ट ज़्यादा रहा तो ये 3 चीज़ें क्लीन कर लेना अपन, कॉइल फ्रंट साइड से, बैक साइड से, फिर ये थर्माकोल, ये क्लीन कर लिए तो अपने को परफेक्ट सर्विस हो जाती पूरी। अब इस हो गई। अब अपने को ये निकालना है कवर, उससे पहले जो है यहाँ पे जो बेस पे पानी है इसके वो पूरा पानी सुखा लेंगे, सुखा लेके निकाल लेंगे कवर जो है। अब कवर निकालने के बाद में मोटर को देखेंगे, अगर मोटर पे पानी गया बोले तो ब्लोर लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो है अपने को इम्पॉर्टेंट ये है, पानी गया बोले तो उसमें ब्लोर वे लगा लेके एयर ब्लोर से हवा मार लेंगे उस पर। उसके बाद अब देखो ये जैक पूरे अपने को सेफ ही है, पूरे अपने को सीलिंग के वो साइड ही है, कुछ भी इधर नहीं आया था तो पानी तो नहीं गया इसके अंदर। खैर अब ब्लोर लगाएंगे। ब्लोर लगाने के वास्ते पहले ब्लोर पे बताता हूँ। तो अब सामान भी पूरा क्लीन हो गया, अपना फिल्टर क्लीन हो गया, ड्रेन ट्रे भी क्लीन हो गई, ड्रेन ट्रे देखो, ब्लोर भी क्लीन हो गया पूरा। अगर थोड़ा बहुत डस्ट बाकी रहा तो भी कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना। अब देखो ब्लोर लगाने के वास्ते थोड़ा ट्रिक की है अपने को यहाँ पे। अब ये जो होल है ये मैच करके अपने को लगाना है। उसके बाद में ब्लोर लग गए के बाद में ये देखो अपने को वॉचर के ऊपर ऐसा 4 स्टैंड बने हुए हैं। अब ये डी है, ये डी में बिठा के उसके बाद ऐसा मैच करके ये जो अपने को लॉक है ना इसके अंदर बिठाना रहता। पहले बिठा के नहीं लगा सकते अपन, कहीं को बोले तो अपना फिर ये जो शाफ्ट रहता है वो सही से नहीं बैठता। पहले ये शाफ्ट अंदर लगा लेंगे, उसके बाद वॉचर लगाएंगे। ब्लोर वॉश करने के बाद ब्लोर के बीच में जो शाफ्ट जहाँ बैठता ना वहाँ पानी रहता, वो भी अच्छे से सुखा लेना, नहीं बोले तो फिर नेक्स्ट टाइम खोलते वक्त ब्लोर चिपक जाता मोटर के साथ। अब अपना ब्लोर लग गया। ब्लोर लगने के बाद वॉचर लगाना है, नट लगाना है। वॉचर सिंपल बैठ गया अपने को, ज़्यादा सताया नहीं तो कब तो भी सताता हूँ। उसके बाद नट इजीली पहले हैंड टाइट करना, पूरा नट हैंड टाइट हुए के बाद में स्पाइनर से टाइट करना। और स्पाइनर से भी ज़्यादा टाइट नहीं कर देना, कहीं को बोले तो ये नट तो पहले प्लास्टिक का बहुत नाजुक नट है, और कौन सा भी दूसरा नट भी रहा तो ऐसा टाइट करना है कि नेक्स्ट टाइम खोले तो खुल जाना, और रनिंग में नहीं खोलना अपने को, इसी चलते खुद वैसा टाइट करना। जिप टैग को लगा लिया, कटिंग प्लेयर अपना फिर यहाँ यूज़ होने वाला है।
ड्रेन ट्रे अब कौन सी साइड की कौन सी है वो मालूम करना है बोला तो एकदम ईजी है। यहाँ पे देखो ये लब्बर जो है ड्रेन का लब्बर, अपने को जो अपना ड्रेन पंप है ना उसके नीचे आए वैसा सेट कर लेना है, इसको सेट कर लेके लगा लेना। ये सिंपल एक है। या फिर अगर थोड़ा और आगे के बनना चाह रहे हैं अपन टेक्नीशियन बोले तो ये जो वायरिंग है ये वायरिंग का साइड है, यहाँ से अपने को फ़ैन की वायरिंग हो जाती अंदर से। यहाँ पे देख सकते हैं खाने बने हुए फ़ैन मोटर का, और अपने को सेंसर्स के वायरस आते हैं, ये देख के लगा सकते हैं। मतलब दो चीज़ों से पहचान ले सकते समझो। और अपन कैसा भी ऐसा नहीं लगा सकते, आड़ा टेढ़ा ऐसा नहीं लगा सकते। जहाँ पे जो ड्रेन ट्रे पहले बैठे हुई थी ना वैसे ही लगा सकते। तो वही उसके हिसाब से लगाना है अपने को। उसके दो निशानियाँ हैं, ये फिट कर लेंगे। फिट करने का सब ड्रेन रही तो आराम से अपनी मैच हो गई, पूरा लग गया सिंपल। 4 स्क्रू लगाना है वो लगा देंगे। ढक्कन है वो है ये भी लगा लेता हूँ मैं। ये लगा लेने के बाद में अब इसके ऊपर पीसीबी लगाना है। और पीसीबी लगाने से पहले पीसीबी के अंदर अगर कुछ भी डस्ट रहा तो सॉफ्ट ब्रश अपने को यहाँ भी यूज़ होने वाला है। तो इसका जो डस्ट रहता पूरा अच्छा सॉफ्ट ब्रश से क्लीन कर लेना, तो पूरा डस्ट क्लीन हो जाता। उसके बाद पीसीबी फिक्स कर लेना। पहले स्क्रू वायर लगा लेता हूँ मैं। 2 3 4 5 6 वायर खोले। तो अब ये कौन सा वायर कहाँ का है और कौन सा वायर किस काम के लिए लगे हुआ है अपने को अगर याद रहा समझो। मतलब अब ये वायर है, ये अपने को फ़ैन का है, ये सेंसरों का है और एक एक्सपेंशन वाल का है। फिर वहाँ पे अपने को पंप मोटर का है, फ्लोट स्विच का है, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन का है। तो अब अपने को पूरा जहन में रहा समझो, तो अपन नहीं भूलते खाली 4 वायर निकाल दिए लगा दिए बोले तो वैसा नहीं होता। अपने को पूरा मालूम रहना, अच्छा ये वायर है, एक निकाले अपन तो सेंसर का वायर लग गया, मोटर का लग गया, पेन सप्लाई का लग गया, यहाँ पे अब ये F1 F2 का जो है कम्युनिकेशन का लग गया, बल्कि जहन में रहता पूरा। तो अब कौन सा भी वायर मिस हो गया तो अपने को समझ में आया तो समझो, अरे ये वायर लग गया, ये वायर नहीं है दिख रहा, बल्कि वो हिसाब से वो वायर लगा ले सकते ढूंढ के अपन। नहीं अगर खाली वो 4 वायर लगा दिए फिट कर दिए बोले तो उसमें अपने को नहीं मालूम होता। तो अगर अब मैं वायरिंग वही कर लेता हूँ पूरी। अब ग्रिल लगाने का है। ग्रिल लगाते वक्त जो है देखो पहले यहाँ पे ऐसे गाले बने हुए हैं ये खानों में जो है अपने को ये जो स्क्रू अपन 2 लूज़ करे थे खाली नहीं खोले थे उसमें बिठा के वो सेट स्लाइड कर दिया तो अपने को ग्रिल बैठ जाती। देखो अब लगा के मैं स्लाइड कर देता हूँ उधर। अब मेरी ग्रिल बैठ गई। ग्रिल बैठने के बाद में और एक सपोर्ट यहाँ भी है ग्रिल को, ये आराम से इस पर रख दिया तो ये पीसीबी पे बैठ जाती है। ये जो स्क्रू हमें खोले थे वो पूरे लगा लेंगे। जो अब ये जैक निकाले थे ये एक जैक लगाना है अपने को। ये अपने को रिमोट का है, रिसीवर का ये एक है और एक उधर स्विंग का है। वो स्विंग का ये 2 लगा दिए तो अपना पीसीबी का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता। इसका वायरिंग कवर मैं लगा दे रहा हूँ, लगा के फिल्टर वही लगाना बाकी है। और एक इसमें एक चीज़ बताने का था, जब एमसीबी ऑन करते अपन तो 1 2 3 4 4th वाली लाइट ब्लिंक होती थोड़ी देर अपने को। अब ये लाइट तो अपने को रुके हुए है, कैमरे में जो है ऐसा ब्लिंक हुए वैसा दिख रहा। तो फर्स्ट लाइट तो अपने को ऑन के वास्ते है, मतलब एसी ओके रहा ऑन में रहा तो खाली रुके हुई रहती है वो लाइट। अब अपने को सेकंड वाली जो लाइट है वो टाइमर के लिए। थर्ड वाली देखो अपने को नल का सिंबल उतरा हुआ है, उसके ऊपर नल है एक, उसके नीचे फिल्टर रखे हुआ है। वो कहीं को आता अपने को सर्विस रिमाइंडर के लिए आता। अगर सर्विस का टाइम आ गया अपना 3 महीने 4 महीने जो भी हो गए कंपनी की तरफ से जो रहता है उसमें सेट वो हो गए समझो, तो अपने को सर्विस रिमाइंडर के लिए वो लाइट ब्लिंक होती। उसके ऊपर अपने को रीसेट करने के लिए फर्स्ट सर्विस करना, सर्विस करके रीसेट करना। उसको रीसेट करने का वास्ते सिंपल है। अब अपने रिमोट में भी अपने को यहाँ पे एक बटन बने हुआ रहता, यहाँ देखो फिल्टर साइन रीसेट बोल के लिखे हुआ भी है इसके ऊपर। अभी अपन ये दबाते कि चले आता है, देख सकते हो मशीन पूरा ओके है, सर्विस कंप्लीट हो गई अपनी। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।